हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 में काफ़ी सारे बच्चों को डाउट्स होते हैं, तो चलिए इसको करते हैं बहुत ही आसान और इजी वे में। ठीक है। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। आपको बताना है ये जो नंबर्स गिवन है वो रैशनल है या इरेशनल है। तो इसको बनाने के लिए देखिए, आपको इसमें सिर्फ क्लासीफाई करने के लिए कह रहा है कि बताओ ये रैशनल है या इरेशनल है। तो आपको क्लासीफाई करने के लिए क्या करना है, बहुत ज़्यादा इसको लंबा करके नहीं बनाना है। ठीक है, शॉर्ट वे में हम इसको बनाएंगे। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। आपको बताना है 2 माइनस रूट 5 ये रैशनल है या इरेशनल है। तो देखिए ध्यान से, 2 क्या बच्चों, 2 इज अ रैशनल नंबर एंड रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। हम लिखेंगे 2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, एंड रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। आपको पता है कि जब भी कोई प्राइम नंबर रूट के अंदर हो ना, तो आप समझ जाना कि वो इरेशनल नंबर है। वो क्या है, इरेशनल नंबर है। प्राइम नंबर्स अगर रूट के अंदर हो, कोई भी प्राइम नंबर अगर रूट के अंदर है, ठीक है, तो आपको समझना है कि वो एक इरेशनल नंबर होता है। एवरी प्राइम नंबर, ओके, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो 2 इज अ रैशनल नंबर, रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, और जब भी हम रैशनल से इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ irrational numbers from a rational number is always an irrational number। जब भी आप रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। याद रखना आपको। ठीक है। मतलब कहने का ये है कि बीच में कोई भी ऑपरेशन हो, अगर दोनों में से कोई एक भी नंबर इरेशनल है तो आपका आंसर भी इरेशनल ही होगा। ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन। इसको बनाने का दूसरा तरीका भी है, ये भी मैं आपको बता दूं। इसको बनाने का एक दूसरा तरीका भी है, तो दोनों ही मेथड मैं आपको बता दे रही हूँ। जो भी आपको ईजी और सुइटेबल लगे आप उससे बना सकते हो। 2 माइनस रूट 5 हमें निकालना था। 2 माइनस रूट 5 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 2.36 2.23। ये 2 माइनस 2.236067 ऐसा ऐसा करके कोई वैल्यू आती है रूट 2 की। ठीक है। अब 2 में से इसको आप अगर माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा माइनस 0.236067 डॉट डॉट डॉट, कुछ ऐसा ही मिलेगा नंबर। ठीक है। आपको कुछ ऐसा नंबर मिलेगा, तो ये भी एक इरेशनल नंबर मिल रहा है, आप इसको एक इरेशनल नंबर बता सकते हो। ठीक है। आप चाहें तो ऐसा करके बनाएं, आप चाहें तो ऐसा करके बनाएं, आपकी मर्जी है। ठीक है। चलिए आते हैं सेकेंड पार्ट। ये है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या हमारा 3, विच इज अ इरेशनल नंबर, विच इज अ रैशनल नंबर, विच इज अ रैशनल नंबर। 3 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है। जो इरेशनल नंबर थे सेम सेम थे ना, अपोजिट साइन वाले, तो कैंसिल आउट हो गए। बचा जो हमारा नंबर वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है। जिसको हम लिख सकते हैं 3/1, विच इज अ रैशनल नंबर, विच इज अ रैशनल नंबर जो होते हैं वो p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। थर्ड पार्ट है 2 रूट 7 बाई 7 रूट 7। अब देखिए रूट 7 कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या 2/7। 2 भी रैशनल है और 7 भी रैशनल है ना, और ये p है और ये q है। q इज नॉट इक्वल टू 0 है, वेर 2 एंड 7 आर इंटीजर्स एंड 7 इज नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए सो 2/7 इज अ रैशनल नंबर, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये 1/√2। 1 क्या है बच्चों, रैशनल, और √2 क्या है, इरेशनल। ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें 1 इज अ रैशनल नंबर, √2 इज एन इरेशनल नंबर,
और डिवाइड मतलब कोशेंट लिख सकते हैं हम, कोशेंट ऑफ 1 and √2 इज ऑलवेज अ कोशेंट ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर, सो 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, हम लिख सकते हैं कोशेंट ऑफ रैशनल एंड irrational is always an irrational number। ठीक है, so 1/√2 is an irrational number। ठीक है, यार हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया irrational नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का फिफ्थ पार्ट, 2 पाई। तो बच्चों आपको पता है पाई इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, सो 2 इज अ रैशनल नंबर, पाई इज अ इरेशनल नंबर, और प्रोडक्ट इन दोनों के बीच में क्या है बच्चों, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड irrational number is always an irrational number, so 2 pi is an irrational number। ठीक है, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, और रैशनल और इरेशनल को हम जब भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर एक इरेशनल नंबर ही आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 पाई जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.4 इन न्यू बुक। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इनको सिंप्लीफाई करना है, हमें क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं पॉलिनोमियल्स को ना, वैसे हम इसको भी मल्टीप्लाई करके इसका आंसर ले आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यह 3 + √3 2 + √2। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम ना इधर वाले 3 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लिखेंगे, 3 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे +√3 है तो +√3 लिखेंगे, फिर पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। अब देखिए 3 × 2 = 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √3 × √2 इज √6। जब दो रूट वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रूट के अंदर ही आएगा। अब देखिए ये सारे अलग अलग नंबर्स हैं, इसमें कोई भी चीज़ कॉमन और इस तरह से तो हमें नहीं दिख रही है ना, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट है हमारा 3 + √3 3 - √3। तो बच्चों इसके लिए ना हमने पढ़ा है आइडेंटिटी, याद है आपको, आइडेंटिटी a + b और a - b क्या होता है, a² - b²। तो ये देखिए ये a + b, a + b, a - b, तो हम इसको इस आइडेंटिटी में लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा a² - b²। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 9, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 × √3, सो 3 3 जा, जब भी दो में रूट होना तो ये रूट हट जाता है, क्या होता है ये रूट हट जाएगा और सिर्फ एक नंबर लिखोगे आप यहाँ पे। ठीक है, इसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ क्यों, क्योंकि √3 × √3 ये हो गया आपका रूट का मतलब क्या होता है, √3 का मतलब है 3 का पावर हाफ इंटू 3 का पावर हाफ, तो बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाएंगे, हाफ प्लस हाफ, सो 3 का पावर 1। ओके, सो जब भी दो स्क्वायर रूट सेम स्क्वायर रूट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको स्क्वायर रूट हटा के उस नंबर को लिखना है, याद रखना है आपको हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 3, तो आंसर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा √5 + √2 का होल स्क्वायर। आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, a + b होल स्क्वायर, उसको यूज करेंगे हम यहाँ पे। a + b होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए ये a है और ये b है, a + b होल स्क्वायर, तो हम लिखेंगे a² + b² + 2 × a × b। ठीक है, 2 × a × b। अब देखिए √5 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, √5 × √5, यही होगा। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 × √2, और यहाँ पे देखिए 2 और ये रूट दोनों रूट के अंदर है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है,
अब ये √5 इंटू √5, अभी मैंने आपको बताया जब दो रूट हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाएगा और नंबर बचेगा, रूट हट जाएगा और नंबर बचेगा, और ये 2√10। सो 5 + 2 इज 7 + 2√10। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इसी का एक और पार्ट है, फोर्थ पार्ट, ये भी हम कर लेते हैं, यहीं पे हम कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये है √5 - √2 और √5 + √2। फिर से हम इस पे कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a² - b² वाली, a + b a - b, a + b a - b = a² - b², यही वाली हम यहाँ पे लगाएंगे। ये हो जाएगा a² - b²। अब √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, आंसर इज 3। अब चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, √5 को एक बार पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर -√2 को एक बार पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर सेम ही आएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जो आइडेंटिटीज हमने पढ़े हैं, जो चीज़ें हमने सीखी हैं, उसका हम यूज़ करें। ठीक है, ताकि उसका रिविजन होता चला जाए हमारे क्लासेस में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आता, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। कह रहा है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस c ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर d, दैट इज पाई इज इक्वल्स टू c/d। हमेशा याद रखिएगा आप एक चीज, पाई जो होता है, पाई जो एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14, हम इसकी वैल्यू लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, वैसे दिस इज एन इरेशनल नंबर। तो पाई जो है, पाई आया कहाँ से, जब हमने किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड किया तो हमें एक कांस्टेंट मिला जिसका नाम था पाई। सर्कल के सरकमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड किया तो एक कांस्टेंट नंबर मिला 22/7, उसका नाम है पाई। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि पाई इज इक्वल टू c/d। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन। तो कह रहा है कि किसी भी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो तो हम आराम से निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके, डायमीटर भी निकाल सकते हैं। तो जब हम इन दोनों को, जिसको हम अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं, उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो फिर पाई आता है। फिर हम पाई को एक इरेशनल नंबर क्यों बोलते हैं, ये तो रैशनल होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे कि देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। When we measure a length with a scale, जब भी हम किसी लेंथ को स्केल से मेजर करते हैं, ठीक है, when we measure a length with scale, यानी स्केल से जब भी हम मेजर करते हैं, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट या हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, ठीक है, वी कैन ओनली ऑब्टेन एन अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू। हमें सिर्फ एक उसका अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू मिलता है। ठीक है, we only obtain an approximate rational value, approximate exact value हमें नहीं मिलता है ना, rational value, we never obtain an exact value, हम कभी भी उसका एक exact value नहीं निकाल पाते। obtain an exact value, ठीक है, for this reason we may not realize that either C or D is irrational, for this reason, इसी कारण से we may not realize that either C or D, C is the circumference and D is the diameter, is irrational। इसकी वजह से हमें पता नहीं चलता कि वो irrational है या कि वो irrational है। Therefore the fraction C/D is irrational, therefore the fraction C/D is irrational। और जब C/D irrational हो जाएगा तो पाई इज इरेशनल हो गया, क्योंकि इसी की तो वैल्यू है पाई। ठीक है, तो ये रीजन था, ये क्वेश्चन ये पूछा था कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर को डिवाइड करके जो कांस्टेंट आता है वो पाई आता है, तो हम पाई को रैशनल क्यों नहीं बोलते हैं, तो इरेशनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम, मान लीजिए आपने स्केल में कोई चीज़ नापा है, किसी लेंथ को नापा है स्केल से, हो सकता है कि कई बार
2 की जगह पे 1.23 आ जाए या 1.234 आ जाए, उतना एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें ये पता नहीं चल पाता सी और डी जो हमारी वैल्यूज आ रहे हैं, डेसिमल्स आ रहे हैं, वो किस तरह का डेसिमल आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो पाता है, इसीलिए इनकी जो रेशियोज आती है उसको हम इरेशनल नंबर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन लेनी है, सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन लेनी है। ये हमने एक नंबर लाइन ले लिया। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे इसका नाम, यहाँ से 0, यहाँ पे एक डॉट बना के यहाँ से हम 9.3 ले लेंगे इस नंबर लाइन पे, ठीक है, 9.123 ये रहा, ठीक है, ये हम ओ बोल देते हैं इसको, इसको ए बोल देते हैं। दिस इज 9.3 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने एक लाइन में ओ ए लिया जो 9.3 है। अब हम ए के पास रखकर 1 सेंटीमीटर और लेंगे, और हम क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर और लेंगे यहाँ से, ये रहा, इस पॉइंट को हम सी बोल देते हैं, और ये है हमारा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ओसी है, ओसी का हम क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। ओसी का मिड पॉइंट निकालने के लिए हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं बच्चों, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हमें इस लाइन को हाफ से ज़्यादा लेना है। कितना लेना है, हाफ से ज़्यादा, इस लाइन का हमने हाफ से ज़्यादा लिया, ऊपर एक कट मारा, नीचे एक कट मारा, ठीक है। फिर ओ के पास रखकर ऊपर एक कट मारा, नीचे एक कट मारा। पहले हमने ओ पे रखा, हाफ से ज़्यादा लेके ऊपर नीचे कट मारा, सी पे रखा, हाफ से ज़्यादा लेके ऊपर नीचे कट मारा। जहाँ पे ये दोनों कट मीट हो रहे हैं वहाँ पे हम पॉइंट बनाएंगे और उस पॉइंट को हम स्केल से मिला देंगे। ये हमें मिल गया ओसी का मिड पॉइंट। ओसी का मिड पॉइंट, इसको हम एम बोल देते हैं, ठीक है। अब इस एम को और ओ को, एम को सेंटर लेके और ओ को रेडियस लेके, एम को सेंटर लेके और ओ को रेडियस लेके एक सेमी सर्कल बनाएंगे, ये देखिए, ठीक है। एम को सेंटर लिया, ओ को रेडियस लेके एक सेमी सर्कल बनाएंगे जो ओ और सी को टच करेगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, ए के पास हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। ए के पास कितना ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री लेने के लिए एक छोटा सा आर्क लेंगे हम, इस आर्क में एक कट, फिर इसमें 2 कट, फिर ऊपर की तरफ एक कट, इधर से ऊपर की तरफ एक कट। अब हमें जहाँ पे कट हो रहे हैं वहां से इस पॉइंट को मिलाएंगे, देखिए मिल गया। ये इस सेमी सर्कल को जहाँ कट कर रहा है उसका नाम हम डी दे देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस एडी को, ये जो हमारा एडी है उसको मेजर करेंगे, इस एडी को, ठीक है, ये हमारा एडी, और उसी एडी को मेजर करके हम इधर नंबर लाइन पे एक लाइन हम आर्क बना देंगे ऐसे, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम है हमारा पी, इसका नाम हमारा क्या है, पी। तो ये जो हमारा एपी है, ये जो हमारा एपी है, यही हमारा बनेगा रूट 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ गए आप कैसे बनाया हमने, ठीक है। आप इसको अगर समझ नहीं पाते हैं तो एक बार फिर से रिप्ले करके देख लीजिएगा, आ जाएगा समझ में, ठीक है। चलिए इसी एक्सरसाइज के अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जो नंबर्स गिवन है इसके डिनोमिनेटर को आपको रैशनलाइज करना है। क्या करना है बच्चों, रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो रैशनलाइज करना बहुत ही आसान होता है, चलिए करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा है 1/√7। तो देखिए डिनोमिनेटर में, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, अगर है तो हमें उसको रैशनलाइज करना पड़ता है। सेम रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √7 से ऊपर भी है और नीचे भी, यानी मल्टीप्लाइंग विथ √7 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी विल गेट 1 into √7 इज √7, और √7 मिलके 7 बन गया। तो ये हमारा बन गया, रैशनलाइज हो गया हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। बी है 1/√7 माइनस √6, इसको भी हमें रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे जो माइनस साइन है ना, इसके ऑपोजिट साइन से सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, √7 प्लस √6, √7 प्लस √6। तो ये हो गया √7 प्लस √6, क्योंकि 1 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही नंबर मिलेगा। यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a² माइनस b²,
ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया √7 प्लस √6, √7 का स्क्वायर 7 और √6 का 6, तो ये हो गया √7 प्लस √6 बाई 1, दैट इज √7 प्लस √6। दिस इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है इसका, 1/√5 प्लस √2। इसको भी हमें वही करना पड़ेगा, √5 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको। अब ऊपर देखिए क्या है, ऊपर तो हमारा सेम ही नंबर है ना, ऊपर हमारा सेम नंबर है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को तो वही लिख देंगे, √5 माइनस √2, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये हो गया √5 माइनस √2 बाई √5 का स्क्वायर 5 और 2 का 2, सो √5 माइनस √2 बाई 3। ये हमारा रैशनलाइज हो गया है। इसका एक और लास्ट पार्ट है जो कह रहा है कि फोर्थ पार्ट 1/√7 माइनस 2, इसको भी रैशनलाइज कर देते हैं। 1/√7 माइनस 2 है, तो √7 प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस साइन है तो इसके ऑपोजिट यानी प्लस साइन से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस होता तो माइनस से करते, √7 प्लस 2 बाई ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया √7 प्लस 2 बाई 7, √7 का स्क्वायर 7 और 2 2 जा 4, तो ये हो गया √7 प्लस 2 बाई 3, एंड दिस इज आवर आंसर। तो ये बच्चों एक्सरसाइज 1.4 था, क्लास 9 का। ठीक है, बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज था, हमने इसको कर लिया है। इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चंस आप ज़रूर बनाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के कोई भी एग्जाम्पल प्लीज़ आप ना छोड़ें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।